शंकर भाष्य सहित है। पुस्तक का कोड 582582 है। पुस्तक के बैक कवर पर ये चित्र दिया गया है, ओम इत्येद अक्षरम इदम सर्वम। ये हम पिछले बृहदारण्यक और ईशादी 9 उपनिषद में भी देख चुके हैं। फ्रंट कवर के पीछे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित उपनिषदों की सूची दी गई है। समस्त 11 उपनिषद जिन पर शांकर भाष्य उपलब्ध है, शांकर भाष्य सहित गीता प्रेस प्रकाशित करती है। बृहदारण्यक और छांदोग्य और ईशादी 9 उपनिषद जो है उसमें कुल 9 उपनिषद हैं और ये 9 उपनिषद अलग अलग भी गीता प्रेस प्रकाशित करती है। इस पुस्तक में कुल 928 पृष्ठ हैं, जिसमें कि उपनिषद पृष्ठ संख्या 906 तक है। उसके बाद मंत्रों की वर्णानुक्रमणिका दी गई है। पुस्तक का मूल्य 150 रुपये है। ये संस्करण थोड़ा पुराना है तो हो सकता है अभी मूल्य कुछ बढ़ गया हो। जो भी इसका अभी मूल्य होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पुस्तक की प्रस्तावना पढ़ के आपको सुना दूं। छांदोग्य उपनिषद सामवेदीय तल्वकार ब्राह्मण के अंतर्गत है। केन उपनिषद भी तल्वकार शाखा की ही है, इसलिए इन दोनों का एक ही शांति पाठ है। यह हम पहले भी देख चुके हैं। यह उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी वर्णन शैली अत्यंत क्रमबद्ध और युक्तियुक्त है। इसमें तत्व ज्ञान और तदुपयोगी कर्म तथा उपासनाओं का बड़ा विशद और विस्तृत वर्णन है। यद्यपि आजकल औपनिषद कर्म और उपासना का प्रायः सर्वथा लोप हो जाने के कारण उनके स्वरूप और रहस्य का यथावत ज्ञान इन्हें गिने प्राकांड पंडित और विचारकों को ही है। तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके मूल में जो भाव और उद्देश्य निहित है, उसी के आधार पर उनसे परवर्ती स्मार्थ कर्म एवं पौराणिक और तांत्रिक उपासनाओं का आविर्भाव हुआ है। अद्वैत वेदांत की प्रक्रिया के अनुसार जीव अविद्या की 3 शक्तियों से आवृत है। उन्हें मल, विक्षेप और आवरण कहते हैं। इनमें मल अर्थात अंतःकरण के मलिन संस्कार जनित दोषों की निवृत्ति निष्काम कर्म से होती है। विक्षेप अर्थात चित्त चांचल्य का नाश उपासना से होता है और आवरण अर्थात स्वरूप विस्मृति या अज्ञान का नाश ज्ञान से होता है। इस प्रकार चित्त के इन त्रिविध दोषों के लिए ये अलग अलग 3 औषधियाँ हैं। इन तीनों के द्वारा 3 ही प्रकार की गतियाँ होती हैं। सकाम कर्मी लोग धूम मार्ग से स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होकर पुण्य छिन्न होने पर पुनः जन्म लेते हैं। निष्काम कर्मी और उपासक आर्चर आदि मार्ग से अपने उपास्य देव के लोक में जाकर अपने अधिकारानुसार सालों के सामीप्य, सारूप्य या सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। इन दोनों गतियों का इस उपनिषद के 5वें अध्याय में विशद रूप से वर्णन किया गया है। इन दोनों से अलग जो तत्वज्ञानी होते हैं उनके प्राणों का उत्क्रमण लोकांतर में गमन नहीं होता। उनके शरीर यहीं अपने अपने तत्वों में लीन हो जाते हैं और उन्हें यहाँ ही कैवल्यप्रद प्राप्त होता है। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार मोक्ष का साक्षात साधन ज्ञान ही है। इस विषय में ऋते ज्ञानान मुक्ति ज्ञानादेव तु कैवल्यम अथ ये अन्यथातो विदुर अन्यार जानस्ते क्षय लोका भवन्ति सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्म संतो मृतमेति आदि बहुत सी श्रुतियाँ प्रमाण है। निष्काम कर्म और उपासना मल और विक्षेप की निवृत्ति करके ज्ञान द्वारा मुक्ति देते हैं। ज्ञान से ही आत्म साक्षात्कार होता है और फिर उसकी दृष्टि में संसार और संसार बंधन का अत्यंताभाव होकर सर्वत्र अशेष विशेष शून्य एक अखंड चिदानंद घन सत्ता ही रह जाती है। इस प्रकार जब उसकी दृष्टि में प्रपंच ही नहीं रहता तो अपना पंचकोशात्मक शरीर और उसकी स्थिति या विनाश की कहाँ रह सकते हैं तथा उसके लिए जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का भी प्रश्न नहीं रहता। वह तो नित्य मुक्ति ही है। उसके इस वास्तविक स्वरूप को ना जानने के कारण अन्य लोग उसमें जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का आरोप करते हैं। वह मुक्त होता नहीं, मुक्त स्वरूप ही है। श्रुति कहती है विमुक्तश्च विमुच्यते। इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि यद्यपि मोक्ष का साक्षात साधन ज्ञान ही है, तथापि ज्ञान प्राप्ति का अधिकार प्रदान करने वाले होने के कारण कर्म और उपासना भी उसके साधन अवश्य है। इस शाखा में कर्म निरूपण पहले किया जा चुका है, अब आत्मज्ञान का निरूपण करना है। इसलिए यह उपनिषद आरंभ की गई है। इसमें भी तत्व ज्ञान में उपयोगी होने के कारण पहले भिन्न भिन्न उपासनाओं का ही वर्णन किया गया है। इस उपनिषद में कुल 8 अध्याय हैं, जिनमें से पहले 5 अध्यायों में प्रधानतः उपासनाओं का वर्णन है और अंतिम 3 अध्याय में ज्ञान का। इसके बाद से विभिन्न अध्यायों का एक सार दिया गया है इस प्रस्तावना में। इसमें उपासना और ज्ञान दोनों के ही विषयों का बड़ा सुंदर विवेचन है। उन्हें सुगमता से समझाने के लिए जगह जगह की कई आख्यायिकाएँ भी दी गई हैं, जिनसे उन विषयों को हृदयंगम होने में सहायता मिलने की अतिरिक्त कई प्रकार की शिक्षाएं भी मिलती हैं। प्रथम अध्याय में इभ्य ग्राम में रहने वाले उशिष्ट की कथा है। उशिष्ट यज्ञ याग आदि कर्मकांड में बहुत कुशल थे। एक बार कुरुदेश में जहाँ वे रहते थे ओले और पत्थरों की वर्षा होने के कारण अकाल पड़ गया। उन्हें कई दिनों तक निराहार रहना पड़ा। जब प्राण संकट उपस्थित हुआ तब उन्होंने एक हाथीवान से जाकर कुछ अन्न मांगा।
उसके पास कुछ उड़द थे, परंतु वे उच्छिष्ट थे, इसलिए उन्हें देने में उसे हिचक हुई। परंतु उच्छिष्ट ने उन्हीं मांगकर अपने प्राणों की रक्षा की। जब वह उच्छिष्ट जल भी देने लगा तो उन्होंने यह उच्छिष्ट है ऐसा कहकर निषेध कर दिया। इस पर जब हाथीवान ने शंका की कि क्या झूठे उड़द खाने से उच्छिष्ट भोजन का दोष नहीं हुआ, तो वे बोले, ना वा आजीविष्यमी मान खादान कामों में उत्पानम, अर्थात इन्हें खाए बिना मैं जीवित नहीं रह सकता था। जल तो मुझे इच्छा अनुसार सर्वत्र मिल सकता है। इस प्रकार उच्छिष्ट जल के लिए निषेध करके उन्होंने यह आदर्श उपस्थित कर दिया कि मनुष्य आचार संबंधी नियमों की उपेक्षा भी तभी कर सकता है जब उसके बिना प्राण रक्षा का कोई दूसरा उपाय ही ना हो। प्रथम अध्याय में जो शीलक, चैकितायन और प्रवाहन का संवाद है, तथा पंचम अध्याय में जो उद्यालक तथा प्राचीन शाला आदि 5 महर्षियों ने राजा अश्वपति के पास जाकर वैश्वानर आत्मा के विषय में जिज्ञासा की है, उन दोनों प्रसंगों से यह बात स्पष्ट होती है कि सनातन शिष्टाचार के अनुसार उपदेश देने का अधिकार ब्राह्मणों को ही है, परंतु यदि कोई उत्कृष्ट विद्या किसी अन्य द्विजाति के पास हो तो भी ली जा सकती है। किसी भी कल्याणकारिणी विद्या को ग्रहण करने के लिए मनुष्य को कितने त्याग, तप, सेवा, सत्य और विनय आदि की आवश्यकता है, यह बात कई आख्यायिकाओं में प्रदर्शित की गई है। राजा जानश्रुति ने संवर्ग विद्या की प्राप्ति के लिए गाड़ी वाले रैकव का तिरस्कार सहा और उन्हें बहुत सा धन, राज एवं अपनी कन्या देकर भी उस विद्या को ग्रहण किया। इंद्र ने आत्मविद्या की प्राप्ति के लिए 101 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। सत्यकाम जाबाल ने जब अपने गुरु हारिद्रुमत गौतम से उपनयन के लिए प्रार्थना की और उन्होंने उसका गोत्र पूछा, तो उसने भी उस विषय में अपने अज्ञान का कारण स्पष्ट शब्दों में कह दिया। उसके इस स्पष्ट कथन से ही आचार्य को निश्चय हो गया कि यह ब्राह्मण ही है और उन्होंने उसे दीक्षा दे दी। फिर सत्यकाम ने गुरु सेवा के प्रभाव से ही ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली। सत्यकाम आचार्य हरिद्रुमत के पास विद्याधन के लिए गए थे। आचार्य ने उसका उपनयन कर उसे 400 गौवें देकर आज्ञा दी कि इन्हें जंगल में ले जाओ, जब तक इनकी संख्या बढ़कर 1 सहस्त्र ना हो जाए तब तक मत लौटना। बालक सत्यकाम ने गुरु जी के इस आदेश का प्राणपण से पालन किया और केवल गोचारण द्वारा ही उसे गुरु कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। जिस समय वह गौओं को लेकर गुरु जी के पास आया, उस समय उसके तेज को देखकर उन्हें भी कहना पड़ा, ब्रह्म विदिव वै सौम्य भासी केनु त्वानुष शशाश। हे सौम्य, तू ब्रह्मवेत्ता सा जान पड़ता है, तुझे किसने उपदेश किया? इसी प्रकार सत्यकाम के शिष्य उपकौशल भी नियमानुसार अग्निहोत्र करते करते ही गुरु कृपा से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो गई। इन दृष्टांतों का आशय यही है कि जिस पुरुष का जिस समय जो कर्तव्य है, उसे उस समय सर्वथा उसी को यथावत रूप से पालन करना चाहिए। अपने कर्तव्य का यथोचित रीति से पालन करना ही कल्याणकारक है। सप्तम अध्याय में सनत कुमार और नारद का संवाद है। देवर्षि नारद जी आत्मज्ञान की जिज्ञासा से सनत कुमार जी के शरण में जाते हैं। सनत कुमार जी पूछते हैं, तुम मुझे यह बतलाओ कि कौन कौन विद्याएं जानते हो, उससे आगे मैं उपदेश करूंगा। नारद जी कहते हैं, मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण रूप, पंचम वेद, व्याकरण, श्राद्ध, कल्प, गणित, उत्पात ज्ञान, निधि शास्त्र, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, निरुक्त, शिक्षा, भूत, तंत्र, धनुर्वेद, ज्योतिष, गाड़ुड़ और संगीत विद्या, ये सब जानता हूँ। इतनी विद्याएं जानने पर भी नारद जी को शांति नहीं है। शांति मिले कैसे? किसी राजा के राज्य वैभव, स्त्री, पुत्र और सम्मान आदि सभी प्राप्त हो, परंतु उसके शरीर में भयंकर पीड़ा हो, तो वह सारा वैभव भी उसे शांति नहीं दे सकता। इसी प्रकार संसार का बड़े से बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त होने पर भी आत्मज्ञान के बिना पूर्ण शांति प्राप्त होना सर्वथा असंभव है। बिना भगवान का साक्षात्कार किए दुखों से छुटकारा पाना आकाश को चमड़े के समान लपेट लेने की तरह असंभव है। यदा चर्मवदाकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवः तदा देवम विज्ञाय दुख शांतो भविष्यति। इसी से नारद जी कहते हैं, सोहम भगवो मंत्र विदेवाश्मि नात्मविच्छुतम ह्योव में भगवद दृश्येभ्य स्तरति शोकमात्म विदति सोहम भगवः सोचामी तम माम भगवाच्छेकोश्य पारम तारयतु। भगवान, मैं केवल शास्त्र की हूँ, आत्मज्ञ नहीं हूँ। मैंने आप जैसों से सुना है कि आत्मवेत्ता शोक को पार कर लेता है और मुझे शोक है, इसलिए भगवान मुझे शोक से पार करें। इससे यह निश्चय होता है कि केवल शास्त्र ज्ञान से सुसंस्कृत चक्र रूप शोक समुद्र को पार नहीं किया जा सकता। संस्कृत चक्र शोक समुद्र को पार नहीं किया जा सकता, इसके लिए भी अनुभव की आवश्यकता है। जब सर्वतंत्र स्वतंत्र अशेष विद्या महार्णव देवर्षि नारद को भी उनकी विद्या शांति प्रदान नहीं कर सकी, तो हम जैसे साधारण जीवों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस उपनिषद में बहुत से उपयोगी विषय हैं। प्राचीन काल से ही इसका बहुत मान रहा है। वेदांत सूत्रों में जिन श्रुतियों पर विचार किया गया है, उनमें सबसे अधिक इसी उपनिषद के हैं। इसलिए ज्ञान कांड तो जिज्ञासुओं के अक्षय निधि है। जो तत्त्वमसि महावाक्य अद्वैत संप्रदाय में ब्रह्मैकत्व बोध का प्रधान साधन माना जाता है, वह भी इसी के 6ठे अध्याय में आया है। वहाँ आरुणि भिन्न भिन्न दृष्टांत देकर 9 बार इसी वाक्य से अपने पुत्र श्वेत केतु को आत्मतत्व का उपदेश किया। औपनिषद दर्शन भी सम्यक दर्शन है। इसी से भवभय का निराश होकर आत्यंतिक आनंद की प्राप्ति होती है। इस दृष्टि से प्राप्त कर लेना ही मानव जीवन का प्रधान उद्देश्य है। यही परम पुरुषार्थ है। इसे पाए बिना जीवन व्यर्थ है। इसे ना पा सकना ही सबसे बड़ी हानि है।
यही यही बात केंद्र श्रुति भी कहती है। इह चेद वेदी तथ सत्यमास्ति न चेदिहा वेदिन महति विनिष्ट। अतः इस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पुरुष को प्राणपन से प्रयत्न करना चाहिए। भगवान हमें इसे प्राप्त करने की योग्यता दे। अनुवादक। अब विषय सूची देखते हैं। प्रथम शांति पाठ है, उसके बाद यहाँ प्रथम अध्याय है। कुल इस उपनिषद में अष्टम 8 अध्याय हैं और हर अध्याय के अंदर अलग अलग खंड दिए गए हैं। तो ये प्रथम अध्याय है। इसके द्वितीय खंड में प्राणोपासना और उद्गीत उपासना के बारे में दिया गया है। यहाँ देखिए, आदित्य दृष्टि से उद्गीत उपासना, सूर्य और प्राण की समानता तथा प्राण दृष्टि से उद्गीत उपासना, व्यान दृष्टि से उद्गीत उपासना, इस प्रकार से दिया गया है। द्वितीय खंड में भी, द्वितीय अध्याय में भी लोक उपासना है, जैसा पहले ही कहा गया। प्रथम के 5 अध्याय जो है उपासना संबंधित है। लोक विषयक 5 प्रकार की सामोपासना, फिर इसी प्रकार वृष्टि विषयक 5 प्रकार की सामोपासना, जल विषयक 5 प्रकार की सामोपासना, ऋतु विषयक 5 प्रकार की सामोपासना, पशु विषयक 5 प्रकार की सामोपासना, ये दिया गया है। फिर तृतीय अध्याय है मधु विद्या आदित्य में मधु आदि दृष्टि, आदित्य की पूर्व दिक संबंधनी किरणों से मध्यांगी दृष्टि, गायत्री द्वारा ब्रह्म की उपासना, इसी प्रकार ये विभिन्न उपासनाएं हैं। हृदय अंतर्गत पश्चिम सुशोभित अपान की उपासना। फिर चतुर्थ अध्याय आ जाता है, प्रस्तावना में भी हमने पढ़ा था, राजा जान श्रुति और रैकव का उपाख्यान, रैकव के प्रति जान श्रुति की उपसक्ति, ये वाला ये कथा इसमें आ जाती है। पंचम अध्याय इसके तृतीय खंड में मंथ कर्म प्राण का वस्त्र निर्देश, पंचलोकों की सभा में श्वेत केतु प्रवाहन के प्रश्न पराभूत श्वेत केतु का अपने पिता के पास आना, प्रवाहन का वर प्रदान, लोक रूपा अग्नि विद्या, प्रजन रूपा अग्नि विद्या, पृथ्वी रूपा अग्नि विद्या, पुरुष रूपा अग्नि विद्या, स्त्री रूपा अग्नि विद्या, पंचम आहुति में पुरुष तत्व। फिर अश्वपति और औपमन्य का अव का संवाद। फिर षष्ठ अध्याय है जो अभी तत्त्वमसि जो महावाक्य है, वहाँ जो विभिन्न दृष्टांतों के द्वारा आरुणि ने अपने पुत्र श्वेत केतु के प्रति उपदेश दिया था, वो सभी यहाँ पे आते हैं। नदी के दृष्टांत द्वारा उपदेश, वृक्ष के दृष्टांत द्वारा उपदेश, नए ग्रोथ फल के दृष्टांत द्वारा उपदेश, लवण के दृष्टांत द्वारा उपदेश। फिर सप्तम अध्याय है जिसमें नारद मुनि जी जो हैं वो सनत कुमार जी के पास उपदेश हेतु जाते हैं और फिर उनसे जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। और फिर अष्टम अध्याय है दहर पुंडरिका में ब्रह्म की उपासना, यज्ञ आदि में ब्रह्मचर्य वेष्टि। यहाँ से उपनिषद प्रारंभ हो रहा है। मंत्रार्थ और शांकर भाष्य सहित है यह भी उपनिषद। शांति पाठ है। प्रथम अध्याय यह उपनिषद है, यह भाष्य है। उपनिषद का जो पहला प्रथम मंत्र है वो ये है, ओम इत्येद अक्षरम मुद्गीत मुपाश्रित ओम इति हृदयागाति तस्योप व्याख्यानाम। ओम यह अक्षर उद्गीत है, उसी की उपासना करनी चाहिए। ओम ऐसा उच्चारण करके यज्ञ में उद्गाता उद्गान उच्च स्वर से सामगान करता है, उस उद्गीतोपासना की ही व्याख्या की जाती है। फिर उपनिषद प्रारंभ होता है, ये मंत्र है। उसके बाद जो शांकर भाष्य है वो यहाँ बोल्ड में संस्कृत में दिया गया है और अनुवाद जो है ये हिंदी में यहाँ दिया गया है। फॉन्ट बिल्कुल क्लियर स्पष्ट है, प्रिंट क्वालिटी का कोई इशू नहीं है। यथा कथा कहीं भी जहाँ अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है वहाँ नीचे फुटनोट दिए गए हैं उपनिषद में। शांडिल्य विद्याखंड। सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानीति शांत उपासिता अथ खलु कृतमयुः पुरुषो यथा क्रतुस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेत प्रेत्य भवति सकृतुम कुर्वति। यह सारा जगत निश्चय ब्रह्म ही है, यह उसी से उत्पन्न होने वाला, उसी में लीन होने वाला और उसी में चेष्टा करने वाला है। इस प्रकार शांत राग द्वेष रहित होकर उपासना करें, क्योंकि पुरुष निश्चय ही क्रतुमय निश्चयात्मक है। इस लोक में पुरुष जैसे निश्चय वाला होता है वैसा ही यहाँ से मर कर जाने पर होता है, अतः उस पुरुष को निश्चय करना चाहिए। ये जो भाव है, यह जो कॉन्सेप्ट है, ये विभिन्न उपनिषदों में, गीता में, विभिन्न दर्शनों में जगह जगह यह आता है। अब देखिए, ये छठा अध्याय खंड 8
और यहाँ पे आत्म तत्वमसि आता है यह महावाक्य। और फिर आगे आगे विभिन्न जैसे यहाँ मधुमक्खियों का दृष्टांत है, सुषुप्ति में सत्य की प्राप्ति का ज्ञान ना होने में मधुमक्खियों का दृष्टांत। इसी प्रकार से विभिन्न दृष्टांत आदि देकर तत्वमसि की व्याख्या की गई है। तो यहाँ भी शंकर भाष्य कई जगह शंका समाधान क्वेश्चन आंसर के रूप में दिया गया है। तो ये है छांदोग्य उपनिषद। इसके पहले हम ईशादी नौ उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद पे वीडियो बना चुके हैं, वह भी अवश्य देखें। और यहाँ पर जो है उपनिषद समाप्त हो रही है 906 पे। फिर मंत्राणाम वर्णानुक्रमणिका यहाँ प्रारंभ हो रही है। ये भी काफ़ी वृहद है। तो शांकर भाष्य सहित गीता प्रेस द्वारा ये 11 उपनिषद उपलब्ध कराई गई हैं। और शांकर भाष्य यूँ तो पढ़ने में समझने में इतना सरल नहीं है, कई बार पढ़ने की आवश्यकता है। अगर कोई गुरु हो तो उनसे समझने की आवश्यकता है, तभी उसका जो सार है, उसका जो उसमें जो बातें लिखी हैं वो समझ में आएंगी। लेकिन एक बार दो बार पढ़ के कुछ तो ज्ञान प्राप्त होता ही है। पढ़ने की चेष्टा अवश्य करें। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको इस पुस्तक के बारे में लाभप्रद जानकारी मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।